फिगर ऑफ स्पीच के आज के अंक में मेटाफर, रूपक अलंकार। रूपक जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो। मैंने पहले ही बताया था, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, तो इन दोनों शब्दों को आपस में इस प्रकार आरोपित किया जाए कि उनके बीच का भेद ही खत्म हो जाए। तो यह है आपका मेटाफर, रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण को कमल बताया गया, चरण को कमल के समान नहीं बताया गया है, बल्कि चरण को ही कमल बता दिया गया है। तो इस तरह से जब हम डायरेक्टली किसी को एक दूसरे के साथ आरोपित कर देते हैं, दोनों के बीच के अंतर को, भेद को खत्म कर देते हैं, तो वह रूपक होता है। अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर को पनघट कह दिया और तारे उसमें डूबने वाले खड़े हैं। तो यहां पर समानता नहीं दर्शाई जाती है, बल्कि आपस में भेद रहित आरोप होता है। यही फर्क है सिमली और मेटाफर में। सिमली में भी हम कंपेयर करते थे, उपमा में भी हम कंपेयर करते थे, लेकिन वहां समानता दर्शाते थे और यहां भेद रहित आरोप है। अगर अंग्रेजी के उदाहरण को देखें तो लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। लाइफ को सीधे सीधे ड्रीम कह दिया गया। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ की तुलना जो है वो शैडो से की गई, कहीं एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया। तो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली in which two different objects are compared without using like or as। बिना like और as के प्रयोग किए जब दो वस्तुओं की तुलना हम कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि उनके बीच का जो भेद है वो खत्म हो जाए, तो वही मेटाफर है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट मरुस्थल का जहाज है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये जो दुनिया है वो एक रंगमंच है। तो यही है रूपक। तो अगर हम सिमली और मेटाफर में डिफरेंस देखें तो सिमली में लाइक और एज की मदद से कंपेयर करते हैं, जबकि यहां पर आप डायरेक्ट जो हैं एक को दूसरा बता देते हैं। आज इतना ही, फिर अगले में। धन्यवाद।